हेलो डियर स्टूडेंट्स, बैक विद अ न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिटीजनशिप के बारे में। पार्ट 2 पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें हम लोग नागरिकता के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ा, जैसे पार्ट 1 पढ़ लिया, प्रियम्बर पढ़ लिया, कुछ ट्रिक्स वगैरह मैंने बताई थी आप लोग को, जिससे हम लोग को काफ़ी कुछ चीज़ें जो है याद हुई थी। या 1 से लेके 22 तक के जो पार्ट्स हैं वो हम लोगों ने याद किए थे ट्रिक के माध्यम से। और आज हम लोग सिटीजनशिप करने वाले हैं, जिसमें PIO, OCI ये सब भी जानेंगे। आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक की करने वाले हैं। रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो आप सभी का वेलकम और हार्दिक अभिनंदन और सबका सुस्वागतम। इससे पहले हम लोगों ने बेटा पार्ट फर्स्ट पढ़ा, और पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने बेटा आर्टिकल 1 से लेके 4 तक पढ़ डाला। इसके अलावा बेटा हम लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जाना कि कैसे जो है उन्होंने इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स किया, और फिर जो न्यू स्टेट्स हमारे बने हैं उनके बारे में भी हम लोगों ने जान लिया कि कौन कौन से स्टेट्स किस नंबर के बने थे और कैसे बने थे। आज हम लोग जो है करने वाले हैं क्या बेटा, आज हम लोग करने वाले हैं सिटीजनशिप। सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता करने वाले हैं। तो समय को वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। चलिए हेडिंग डालेंगे आप लोग बेटा, पार्ट 2 या भाग 2, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग सिटीजनशिप कहते हैं, या हिंदी में इसे कहते हैं नागरिकता। और नागरिकता किस आर्टिकल से लेके किस आर्टिकल तक है, तो आर्टिकल 5 से लेके 11, अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक की जो है आपका इसमें है। भाई आप सबको पता है इंडिया में जो है क्या चलता है, तो इंडिया में ही आपका चलता है सिंगल सिटीजनशिप। क्या चलता है बेटा? सिंगल सिटीजनशिप चलता है, या आप कहोगे एकल नागरिकता चलती है। एकल नागरिकता यहाँ पर चलती है, ठीक है। और ये जो सिंगल सिटीजन का जो कॉन्सेप्ट है, ये कहां से लिया गया है, तो कॉन्सेप्ट इज टेकन फ्रॉम ब्रिटेन। कहां से लिया गया है बेटा? ब्रिटेन से जो है लिया गया है कि भैया भारत में क्या होनी चाहिए, सिंगल सिटीजनशिप होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जो है यहाँ इंडिया का कोई व्यक्ति है और वो चला जाता है कहाँ पर, ग्रीनलैंड में चला जाता है। क्योंकि ग्रीनलैंड में बेटा फीमेल्स की आबादी ज्यादा है, पुरुषों की आबादी कम है। तो मान लीजिए जो है कोई जो है यहाँ की नागरिकता छोड़ के कहाँ की नागरिकता ले लेता है, वहां ले लेता है, तो ऑटोमेटिकली जो है यहाँ की जो सिटीजनशिप होगी वो क्या होगी बेटा, खत्म हो जाएगी। आ रही बात समझ में आप लोग को? ठीक है, तो शुरू करेंगे बेटा यस। आर्टिकल 5 से शुरू। आर्टिकल 5 से जो है शुरू करेंगे। आर्टिकल 5 क्या 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 बताता है, तो ये बताता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। डेफिनेशन ऑफ स्टेट, या डेफिनेशन ऑफ स्टेट की जगह लिखोगे डेफिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। डेफिनेशन ऑफ सिटीजनशिप या नागरिकता की परिभाषा बताता है। नागरिकता की परिभाषा जो है आर्टिकल 5 बताता है, ठीक है ना। यहीं से हम लोग को पता चलता है कि कितने टाइप्स ऑफ सिटीजनशिप होती है। तो टाइप्स ऑफ सिटीजनशिप की अगर बेटा बात करें हम, तो एक होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सिंगल सिटीजनशिप, या जिसको आप कहते हो एकल नागरिकता, जो कि कहाँ चलती है, तो इंडिया में भी चलती है, ब्रिटेन में भी चलती है ना। और ये कहाँ से लिया हम लोगों ने? ब्रिटेन से ही तो ये कॉन्सेप्ट लिया है। इसके अलावा बेटा एक टर्म है जिसको कहते हैं ड्यूअल सिटीजनशिप। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ड्यूअल सिटीजनशिप या दोहरी नागरिकता किस देश में चलती है। तो दोहरी नागरिकता जो है चलती है आपकी कहाँ पर,
यूएसए हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, यहाँ पर जो है आपकी दोहरी नागरिकता चलती है। ठीक है, और जो आर्टिकल 5 है वो क्या बताता है, वो जो है हमारा डेफिनेशन देता है किसकी, सिटीजनशिप की। क्या है बेटा सिटीजनशिप की डेफिनेशन? ठीक है, तो इसको लिख लेना, हम थोड़ी सी जगह बनाएंगे। और सिटीजनशिप की जो परिभाषा है उसमें क्या क्या आता है ये जो हम लोग को लिखना है। ठीक है, और हो जाए तो आप लोग बताइएगा, हटाएंगे हम। सर हो गया। ओके, तो आर्टिकल 5 में जो है हम लोग को क्या मिलता है, आर्टिकल 5 में हम लोग को मिलता है परिभाषा, मिलती है किस चीज की, तो नागरिकता की परिभाषा मिलती है। अब क्या है परिभाषा बेटा, ये इसके बारे में जो है हम लोग जानेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो द पर्सन हु इज लिविंग इन इंडिया, the person who is living in India will be citizen of India if, ठीक है, if अगर वो जो है इन कंडीशन को फॉलो करता है तो वो जो है सिटीजन ऑफ इंडिया होगा। सबसे पहला बेटा, हु इज बॉर्न इन इंडिया, जो भारत में ही पैदा हुआ हो वो ऑटोमेटिकली जो है आपका भारत का नागरिक कहलाएगा, सबसे पहली कंडीशन। इसके अलावा बेटा दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स आर इंडियंस, ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स आर इंडियंस। कहने का मतलब क्या है, इनमें से कोई एक, मदर और फादर में से कोई एक जो है क्या हो, भारत का नागरिक हो। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें आप लोगों से, तीसरा पॉइंट क्या है बेटा, ही हैज बीन लिविंग इन इंडिया फॉर 5 years, he has been living in India for 5 years, 5 साल से जो है वो भारत में रह रहा हो, तब भी जो है वो भारत का नागरिक कहलाएगा। इसके अलावा बेटा वह 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आया हो, he came India before 19 July 1948 and residing in India, और भारत में रह रहा हो। ठीक है ना, किससे पहले आया हो, 19 जुलाई 1948 से पहले अगर जो है वो भारत में आया होगा तो ऑटोमेटिकली जो है भारत का नागरिक कहलाएगा, भले वो किसी भी देश का होगा। ठीक है, पांचवा जो है, उसके माता पिता या पूर्वज अविभाजित भारत में जन्मे हों, his parents was born in अनडिवाइडेड इंडिया, अनडिवाइडेड इंडिया। तो अगर बेटा ये इन 5 कंडीशंस को फॉलो करता है तो वो ऑटोमेटिकली जो है क्या कहलाएगा, वो ऑटोमेटिकली भारत का नागरिक कहलाएगा। समझ गए, ऑटोमेटिकली किसका क्या कहलाएगा बेटा, वो ऑटोमेटिकली भारत का नागरिक कहलाएगा। ठीक है, तो ये था बेटा आर्टिकल क्या, ये था आर्टिकल 5, जिसमें जो है हम लोगों को पता चला कि सिटीजनशिप की डेफिनेशन क्या होती है ना। आर्टिकल 6 की तरफ बढ़ते हैं। हटाया जाए इसे। आर्टिकल 6 पे आते हैं बेटा। आर्टिकल 6 क्या कहता है, ये कहता है अबाउट द सिटीजन्स
about the citizenship of people who migrated from Pakistan to India, who migrated from पाकिस्तान टू इंडिया। भाई बहुत सारे लोग पाकिस्तान से जो है भारत में आए थे, तो वो जो है आर्टिकल 6 बताता है, ठीक है ना। पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता के विषय में है। कहने का मतलब क्या है, जो लोग पाकिस्तान से भारत आए थे उनको नागरिकता आर्टिकल 6 के तहत जो है दी गई थी। कंडीशंस क्या थी बेटा इसमें कि जो है इन लोगों को नागरिकता मिल जाएगी, क्या कंडीशन थी? तो कंडीशन ये थी कि वह व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आया और 6 महीने भारत में बिताया। He came India after 19 जुलाई 1948। भाई 19 जुलाई 1948 से अगर पहले आया होता तो ऑटोमेटिकली हो जाता आर्टिकल 15 की तहत, लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद अगर आ रहा है और वो भारत में 6 महीने रहा हो एंड लिव्ड इन इंडिया फॉर 6 years, ठीक है। तो उसको बाय रजिस्ट्रेशन जो है ही विल बी सिटीजन ऑफ इंडिया। समझ में आई बात? रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण से जो है वो भारत का नागरिक कहला सकता है, ठीक है। ये था बेटा आर्टिकल 6। ना आर्टिकल 7 पे आते हैं। आर्टिकल 7 की अगर बेटा बात करें तो ये बताता है अबाउट द सिटीजन ऑफ पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान। मतलब जो लोग इंडिया में रह रहे थे वो पाकिस्तान चले गए, तो वो आर्टिकल 7 बताता है अबाउट द सिटीजन्स about the citizenship of people who migrated to Pakistan from India। ना इंडिया से जो है वो पाकिस्तान चले गए, तो इस केस में क्या होता है बेटा, इस केस में उस व्यक्ति की जो नागरिकता होगी बेटा वो रद्द कर दी जाएगी, ठीक है ना। सिटीजनशिप विल बी कैंसल्ड, ठीक है ना। हरी बात समझ में आप लोग को? ये था आर्टिकल 6 और ये था आर्टिकल 7। इसमें कोई कंडीशन की नीड ही नहीं है भैया। अगर आप इंडिया से पाकिस्तान चले गए तो ऑटोमेटिकली जो है आपकी जो सिटीजनशिप होगी वो क्या होगी, कैंसिल कर दी जाएगी। पाकिस्तान जाने का मतलब नहीं, पाकिस्तान जाकर जो वहां की नागरिकता लेने के बाद जो है ऐसा होता है ना। अब हम लोग जो है आते हैं किस पे, आर्टिकल 8 पे आते हैं। इसको भी जो है आप लोग कर लीजिएगा। मैं क्लियर कर रहा हूं सब कुछ। ना आर्टिकल 8 पे आते हैं और आर्टिकल 8 क्या कहता है बेटा, आर्टिकल 8 कहता है प्रोविजंस अबाउट द सिटीजनशिप ऑफ PIOS। प्रोविजंस अबाउट द सिटीजनशिप ऑफ PIOs। अभी PIOs क्या है बेटा, ठीक है। PIOs क्या है इसके बारे में अभी आप लोग जानोगे। पहले हिंदी में अगर लिखना चाहो तो भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता के विषय में प्रावधान है इसमें। भारतीय मूल के लोगों के विषय में प्रावधान है इसमें, ठीक है।
अब ये PIO उसका मतलब क्या है, पर्सन इन इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो है इसे कहते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। कहने का मतलब क्या है कि कोई जो है इंसान जो भारत में पैदा हुआ लेकिन बाहर चला गया, बाहर जाने के बाद उसने बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए, उसका नाम हो गया, तो उसका जो भी सिटीजनशिप होता है उसको जो है भारत में मिलता है, मतलब उसका एक कार्ड जो है बनता है। ठीक है, उसका एक कार्ड बनता है जिसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो आपके PIOs वाले लोग होते हैं, जैसे मान लो एक थी सुचिता कृपलानी थी, और एक और थी जो कि स्पेस में गई थी। स्पेस में कौन गई थी, विलियम करके थी, क्या नाम था उनका, नाम नहीं याद आ रहा है मेरे को। गूगल पे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, मान लीजिए आप ही हैं। ठीक है, आप ही हैं और आप जो है यहाँ पर पैदा हुए हैं, इंडिया में पैदा हुए हैं, लेकिन आपकी शादी जो है किसी NRI से हो जाती है, NRI या किसी मतलब दूसरे देश के जो है लोग से हो जाती है। लेकिन आप दूसरे देश में जाकर कोई ऐसा काम करते हो, कोई ऐसा बड़ा काम करते हो जिससे आपका बड़ा नाम हो जाता है, तो आपको जो है PIO का कार्ड जो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। इसके अलावा मान लीजिए आप कोई काम नहीं भी करते हो तब भी जो है आप PIO का कार्ड बना सकते हो, बनवा सकते हो। ठीक है, PIO का कार्ड बनवा सकते हो आप लोग। ठीक है, आ रही बात समझ में आप लोग को। इसमें आप लोग को कुछ जो है बेनिफिट मिलते हैं कि जो है आप जो है इंडिया में कुछ दिनों के लिए आ सकते हो, कुछ महीनों के लिए रह सकते हो, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इसमें जो है PIOs में कुछ टर्म्स हैं जिनको जो है आप लोग को जानना है। जैसे एक एक टर्म आता है एंग्लो इंडियन, है ना, बहुत सारे बच्चों को जो है नहीं पता होता ये एंग्लो इंडियन क्या होता है, या हिंदी में क्या कहते हैं इसको, आंगल भारतीय, आंगल भारतीय। तो ये आंगल भारतीय या एंग्लो इंडियन क्या होता है बेटा, तो सबसे पहली बात तो उसकी बर्थ प्लेस क्या होनी चाहिए, बर्थ प्लेस उसकी इंडिया होनी चाहिए। ठीक है, इंडिया होनी चाहिए, बट ग्रैंडफादर और या जो भी फादर हो वो यूरोपियन हो, बट ग्रैंडफादर या फिर फादर क्या हो बेटा, यूरोपियन हो, है ना, दूसरे कॉन्टिनेंट यानी कि यूरोप कॉन्टिनेंट का हो। तो जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग एंग्लो इंडियन कहते हैं या आंग्ल भारतीय कहते हैं। कहने का मतलब क्या, वो पैदा तो बेटा इंडिया में हुआ, तो आर्टिकल 5 के तहत तो बेटा वो भारतीय कहलाएगा, है ना, इंडियन कहलाएगा, उसको नागरिकता इंडियन इंडिया की ही मिलेगी। लेकिन उसके फादर और ग्रैंडफादर अगर जो है बाहर के होते हैं तो वो क्या कहलाता है, इंडियन तो कहलाता है, लेकिन उसके आगे क्या लग जाता है, एंग्लो इंडियन लग जाता है। आई बात समझ में। ठीक है, और ये जो हाँ, ये जो इसके ग्रैंडफादर या फादर हो बेटा, वो 15 अगस्त 1947 के बाद वापस जो है यूरोप ना गया हूं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, देयर पेरेंट्स डिड नॉट गो टू यूरोप आफ्टर 15 अगस्त 1947। ठीक है, और वो भारत में ही रह गया हूं, तो उनके जो बच्चे होंगे, इनके जो बच्चे होंगे बेटा, है ना, इनके जो बच्चे होंगे वो क्या कहलाएंगे, वो आपके एंग्लो इंडियन कहलाएंगे। तो एंग्लो इंडियन क्या होता है ये सबको समझ में आया कि नहीं आया। चलिए, एक टर्म होता है जिसको कहते हैं NRI। NRI का मतलब क्या होता है बेटा, नॉन रेसिडेंट इंडियंस, नॉन रेसिडेंट इंडियंस, नॉन रेसिडेंट इंडियंस। ठीक है, या हिंदी में कहोगे प्रवासी भारतीय, प्रवासी भारतीय। अभी प्रवासी भारतीय क्या होते हैं या NRI क्या होते हैं बेटा, ऐसे लोग जो हैं तो इंडियंस, जो हैं तो बेटा सिटीजन्स ऑफ इंडियन, लेकिन वो कमाने के लिए या
कोई जॉब के लिए जो है भारत से बाहर उनको रहना पड़ता है, तो वो क्या कहलाते हैं, वो एनआरआई कहलाते हैं। मान लीजिए हम ही कुवैत चले जाएं, दुबई चले जाएं, है ना, वहां जाके जो है कोई भी कंपनी में हम वर्क करने लगे, काम करने लगे, तो हम ही क्या कहलाएंगे, एनआरआई कहलाएंगे बेटा। ठीक है, कभी कभी जब समय मिलेगा तो यहाँ पर आते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, एनआरआई कहलाते हैं। और ये जो एनआरआई है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट जो भारत के एनआरआई रहे हैं वो रहे हैं गांधी जी। और गांधी जी जो है भारत में आए थे 9 जनवरी 1915 को। ठीक है ना, गांधी जी अराइव्ड इन इंडिया। क्योंकि बेटा ये 15 जनवरी को आए थे भारत में, इसी वजह से 15 जनवरी को ही क्या मनाते हैं हम लोग, एनआरआई डे मनाते हैं। ठीक है ना, एनआरआई डे मनाते हैं। तो आपको एंग्लो इंडियंस भी समझ में आ गया होगा, एनआरआई भी समझ में आ गया होगा। अब आते हैं बेटा पीआईओ पे। अब आते हैं हम लोग पीआईओ पे। पीआईओ का मतलब क्या होता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो इसमें क्या होता है बेटा, इसमें अगर कोई व्यक्ति भारत का है और विदेश में जाकर विदेश की नागरिकता लेता है, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि आप बेटा इंडिया के हैं लेकिन बाहर जाके किसी से शादी कर लेते हैं आप, ठीक है, तो आप जो है पीआईओ कहलाते हैं। ठीक है, नागरिकता लेता है तो ऐसा हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, याद आ गया मेरे को, एग्जाम्पल है सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स, ठीक है, थी वो इंडियंस, लेकिन इन्होंने चूंकि बाहर शादी की, ठीक है, तो यही आपकी क्या कहलाती है, यही आपकी पीआईओ कहलाती है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। जो पैदा तो भारत में हुई थी लेकिन चली गई कहाँ पर, बाहर चली गई। क्लियर है ना इतनी बात। तो ऐसे लोगों के पास सुविधा क्या है बेटा, ऐसे लोगों के पास सुविधा होती है एक कार्ड बनवाने की। अब ये कार्ड कौन सा होता है, जिसके तहत जो है ये लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स मिलते हैं। बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, मतलब भारत में आने जाने का जो है वो मिल जाता है, राइट मिल जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है इसको हम लोग जानेंगे। चलिए, तो ये लोग बेटा दो प्रकार का जो है कार्ड बनवा सकते हैं, एक होता है पीआईओ कार्ड, एक होता है ओसीआई कार्ड। मैं इसको हटा रहा हूँ, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, और क्लियर ड्राइंग कर रहा हूँ। और एक जो है आप लोग वो बनाओगे, लाइन खींचोगे, बी एक तरफ लिखोगे पीआईओ कार्ड और एक तरफ लिखोगे ओसीआई कार्ड। ठीक है, हटा रहा हूँ इसको। पीआईओ कार्ड एंड ओसीआई कार्ड। देखो बेटा, पीआईओ कार्ड इशू कब किया गया था, इसको शुरू कब किया गया था, तो इशू ऑन 19 सितंबर 2002। इसको शुरू किया गया था 19 सितंबर सन 2002 को। और वही अगर ओसीआई कार्ड की अगर बेटा बात करें तो ये 2 दिसंबर 2005 से जो है शुरू किया गया। ओसीआई का फुल फॉर्म अगर लिखना चाहो तो लिख लेना, पीआईओ का फुल फॉर्म तो आप लोग को पता ही है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। इसे क्या कहते हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके अलावा बेटा ये कैसे दिया जाएगा, जिसके पास हु हैज इंडियन पासपोर्ट। ये किसको मिलता है बेटा, पीआईओ कार्ड, जिसके पास क्या हो, जिसके पास इंडियन पासपोर्ट हो। ठीक है ना, इसके पास क्या हो बेटा, इंडियन पासपोर्ट हो। यहाँ पर पासपोर्ट की कोई नीड नहीं है बेटा, यहाँ पर बस खाली क्या हो, जो विदेशी जिनके पूर्वज भारतीय हो। ठीक है ना, द फॉरेनर्स whose parent whose parents are Indians, तो उनको जो है ये ओसीआई कार्ड मिल सकता है। ठीक है,
इसके अलावा बेटा किन किन कंट्रीज को जो है ये मिलेगा, तो ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट किस कंट्रीज के लोगों को जो है ये दिया जा सकता है, तो ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इसके अलावा अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान एंड श्रीलंका। ठीक है ना। तो इन देशों को छोड़ के बाकी सारे देशों के लोगों को पीआईओ कार्ड मिल सकता है या बन सकता है, बस खाली वो जो है भारत के ही जो है व्यक्ति हो, यानी कि इंडियन ओरिजिन के ही व्यक्ति हो। ठीक है। यहां पर बेटा ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, सारी कंट्रीज को मिल सकता है, सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश को ही कंट्रीज को छोड़ के। ठीक है। यहाँ पर फीस क्या होगी बेटा बनवाने के लिए, तो यहाँ पर फीस जो होती है वो होती है बेटा, अगर आप 18 से कम हैं, बिलो 18 हैं, तो आपकी फीस लगती है 7,500 रुपीज। और अगर आप जो है अबव 18 हैं तो इसकी फीस लगती है कितनी बेटा, 15,000 रुपए। 15,000 रुपए। इसकी वैलिडिटी कब तक रहती है, तो इसकी वैलिडिटी रहती है बेटा 15 ईयर्स की। 15 साल की जो है इसकी क्या होती है, वैलिडिटी रहती है। क्या बेनिफिट जो है इसमें मिलता है, तो बेनिफिट इसमें ये मिलता है कि बिना वीजा भारत आ सकते हैं, बिना वीजा भारत आ सकते हैं। और कितने दिन तक रह सकते हैं बेटा, तो 180 दिन तक रह सकते हैं, मैक्सिमम 180 डेज तक जो है ये रह सकते हैं भारत में बिना वीजा के। ठीक है। तो ये पीआईओ कार्ड के जो है बेनिफिट्स हैं। अब इधर अगर हम लोग बेटा फीस की बात करें, तो यहाँ पर जो फीस होती है ये इंडियन रुपीज में जो है डिटरमाइन नहीं की गई है, ये डिटरमाइन की गई है डॉलर में। $275, $275 का जो भी आपका इक्विवेलेंट इंडियन रुपी होगा वो। ठीक है। वैलिडिटी इसकी क्या है बेटा, तो इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम होती है। लाइफ टाइम जो है इसकी क्या होती है, वैलिडिटी होती है। इसके अलावा बेटा आजीवन बिना वीजा के भारत में रह सकते हैं। ठीक है। दे कैन लिव इन इंडिया, दे कैन लिव इन इंडिया फॉर लाइफ टाइम। ठीक है। तो ये जो है आपका ओसीआई कार्ड का बेनिफिट है। हालांकि अब पीआईओ कार्ड खत्म ही कर दिया गया, अब सिर्फ और सिर्फ क्या चलता है, ओसीआई कार्ड ही चलता है। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग जो है यहाँ पर नहीं जो है रह सकते हैं। ठीक है। भले वो इंडिया में ही पैदा हुए हों, लेकिन अगर वो पाकिस्तान बांग्लादेश चले गए तो वो उनका ओसीआई कार्ड नहीं बन सकता। इसके अलावा बेटा कोई जो है यहाँ पर पैदा हुआ हो या उनके पूर्वज जो है यहाँ पे हों, लेकिन वो भारत से कहीं और रहते हैं एक्सेप्ट पाकिस्तान और बांग्लादेश, तो वो अपना ओसीआई कार्ड बनवा सकते हैं। बात आ रही सबको समझ में? सर वेरी गुड। तो एक पॉइंट ऐड कर लेना बेटा, जो मैंने अभी बताया कि पीआईओ जो है हटा दिया गया है, तो कब हटाया गया था, 9 जनवरी 2015 को पीआईओ was merged in OCI। OCI में जो है इसे क्या किया गया था बेटा, मर्ज कर दिया गया था। तो कितने आर्टिकल हो गए बेटा, आर्टिकल 8 हो गए हैं। और इसमें कितने आर्टिकल हैं बेटा, आर्टिकल 5 से लेके 11 तक की है। चलिए आर्टिकल 9 पे आते हैं। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, किसी के मन में कोई डाउट, कोई शंका, परेशानी नहीं होनी चाहिए। वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ बेटा। आर्टिकल 9 क्या कहता है,
आर्टिकल 9 जो है बताता है टर्मिनेशन ऑफ द सिटीजनशिप। टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता का निलंबन। नागरिकता का निलंबन। भाई आपकी नागरिकता जो है आपसे छीनी भी जा सकती है, ठीक है। किस केस में जो है छीनी जा सकती है उसकी अगर हम बेटा बात करें आप लोगों से तो 3 तरीके हैं बेटा छीनने के या लेने के। तो एक एक्ट आया था द सिटीजनशिप एक्ट 1955। द सिटीजनशिप एक्ट 1955 है ना। इसके तहत जो है 3 वेज हैं, 3 वेज ऑफ लूजिंग सिटीजनशिप। सिटीजनशिप को लूज हो जाएगी, आपकी खत्म हो जाएगी 3 तरीके से। एक तो है बेटा बाय रेनंसिएशन। बाय रेनंसिएशन, रेनंसिएशन का ही मतलब क्या होता है बेटा, स्वतः ही त्याग देना। स्वतः ही त्याग देना। मान लो किसी का मन नहीं है तो वो तो खुद से भी तो जो है ये त्याग कर सकता है, त्याग देना, ठीक है। इसके अलावा सेकंड जो है बेटा बाय टर्मिनेशन, टर्मिनेट कर दिया जाए, हटा दिया जाए, ठीक है, यानी कि बर्खास्त कर दिया जाए। और इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो तीसरा है बाय डेप्रीविएशन। बाय डेप्रीविएशन, डेप्रीवेशन या फिर उससे वंचित किया जाए, वंचित किया जाना, वंचित किया जाना, ठीक है। तो कोई भी जो है सिटीजन ऑफ इंडिया है जो कि अपने मन से अगर चाहे तो वो जो है अपनी सिटीजनशिप को क्या करता है, कर सकता है, त्याग कर सकता है। इसके अलावा अगर हमारा बेटा पार्लियामेंट चाहे तो किसी की भी जो है सिटीजनशिप को बर्खास्त कर सकता है, हटा सकता है। और तीसरा बेटा हमारा जो पार्लियामेंट है उसको कुछ समय के लिए जो है सिटीजनशिप से जो है वंचित कर सकता है, ठीक है। तो ये वाला जो है पार्ट है आपका जो कि आर्टिकल 9 जो है बताता है ना। अब आते हैं बेटा हम लोग किस पे, आर्टिकल 10 पे। आर्टिकल 10, और आर्टिकल 10 की अगर बेटा बात करें तो ये क्या बताता है, द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप कैन नॉट बी टर्मिनेटेड, cannot be terminated without making laws, without making laws, without making laws in parliament। बिना लॉ बनाए जो है किसी की भी नागरिकता को जो है छीना नहीं जा सकता है, ये आर्टिकल 10 बताता है। जैसे अभी आपका बीच में जो है बहुत ज्यादा जो है वो चल रहा था ना, CAA चल रहा था, है ना, NRC चल रहा था, है ना, तो जिसमें जो है आपका इसी सब चीज से रिलेटेड जो है कानून बन रहा था, ठीक है, जो कि आगे हो नहीं पाया। अगर कानून बन जाता तो सिटीजनशिप से रिलेटेड जो है कानून आराम से जो है बन जाता किसी भी पर्टिकुलर विशेष के कम्युनिटी के लिए। इसके अलावा आर्टिकल 11 की अगर बेटा बात करें तो ये क्या कहता है, ये कहता है पार्लियामेंट हैज द राइट टू मेक, हैज द राइट टू मेक amendments, amendments in the laws of citizenship,
इन द लॉज ऑफ सिटीजनशिप। सिटीजनशिप के जो भी कानून हैं बेटा, उसमें अमेंडमेंट करने का अधिकार किसके पास है बेटा? पार्लियामेंट के पास है, संशोधन करने का अधिकार। समझ गए? तो फटाक से लिखिए, और समय भी जो है आपका हो गया है, 2 मिनट और बचे हुए हैं। ये पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया है, सिटीजनशिप वाला। ठीक है, एक छोटा सा मैं आप लोग को होमवर्क दे रहा हूँ, इसको थोड़ा सा आप लोग करिएगा। एक कमीशन बनाई गई थी जिसको हम लोग कहते हैं धर कमीशन। ठीक है, एक कमीशन बनाई गई थी, इसको मैं सेव कर लेता हूँ और इसको हटाता हूँ। एक थी धर कमीशन, एक थी बेटा फजल अली कमीशन, फजल अली कमीशन, और एक थी बेटा जेवीपी कमीशन। ये 3 कमीशन के बारे में जरा पढ़ के आना, ना समझ में आए तो हम बताएंगे आप लोग को। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है क्लास, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होगी। टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे।